हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो 18 नंबर का लेसन है बोध, तो इस लेसन का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। तो यह इस लेसन का सेकेंड पार्ट बनाया है। आपको फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप फर्स्ट पार्ट जाके देखना, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखने से आपको पूरा लेसन आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, और इस लेसन के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए, तो बच्चों आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि पंडित जी और जो मुंशी बैद्यनाथ थे और ठाकुर अतिबल सिंह थे, ये तीनों मिलके अपने फैमिली के साथ कहाँ जा रहे थे? अयोध्या की यात्रा पर जा रहे थे। ओके, तो ट्रेन में ठाकुर साहब जो पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थे, उन्हें दो मुसाफिरों ने यानी दो जो ट्रैवलर थे, उन्होंने उनका सामान नीचे फेंक दिया। ठाकुर साहब का सामान नीचे फेंक दिया और उन्हें गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और वो देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ठाकुर साहब प्लेटफॉर्म पर गिर गए। ओके, और इन दोनों मुसाफिरों ने उन्हें जोर से धक्का दिया था। अभी आगे देखेंगे क्या हुआ। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, मुंशी बैजनाथ डिड नॉट इवन हैव अ प्लेस टू स्प्रेड हिज लेग। आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि मुंशी बैजनाथ ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर अपने फैमिली के साथ बैठ गए थे, लेकिन ट्रेन में ज्यादा रश होने के कारण उनके पास भी बिल्कुल जगह नहीं थी। उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो खराब होने लगी। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। एक बार उल्टी हुई, उल्टी यानी एक बार उन्होंने वोमिट भी कर दिया, वोमिट वंस, एंड उनके पेट में मरोड़ पड़ने लगी यानी and started having stomach cramp. उनको स्टमक पेन भी शुरू हो गया। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया, यानी लखनऊ स्टेशन आने तक उन्होंने किसी तरह मैनेज किया। somehow he managed till लखनऊ स्टेशन comes. आगे चलकर मजबूर हो गए, तो आगे चलकर मीन्स थोड़ा सा आगे जाने के बाद, ट्रैवल करने के बाद उनका पेन ज्यादा बढ़ गया, वो मजबूर हो गए। उन्हें ज्वर आने लगा। ज्वर का मीनिंग होता है फीवर। पेट में दर्द यानी स्टमक पेन होने ज्यादा शुरू हो गया, अब्डोमिनल पेन ज्यादा होने लगा। नसों में तनाव, नसों यानी नर्वस टेंशन उन्हें होने लगा। और दस्त का मीनिंग होता है डायरिया, तो उन्हें डायरिया भी शुरू हो गया। एक स्टेशन पर उतर पड़े, तो वो क्या किया फिर, उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें एक स्टेशन पर नीचे उतरना पड़ा। देन दे गॉट डाउन एट वन स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर लेट गए एंड लाई डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म। पत्नी भी घबराई, उनकी जो वाइफ थी, मुंशी जी की वाइफ भी बहुत डर गई उनकी अपने हस्बैंड की कंडीशन देखकर। बच्चों को लेकर उतर पड़ी, तो वो भी अपने बच्चों के साथ ट्रेन से उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गए। तो सामान, बाकी का जो सारा लगेज था वो उन्होंने उतार लिया ट्रेन से नीचे, बट जो उनके पास बड़ा ट्रंक था, ट्रंक यानी जो मेटल की बैग होती है बड़ी वाली, उसे कहते हैं ट्रंक, तो उसको जल्दी जल्दी में उस ट्रंक को ट्रेन से नीचे उतारना वे भूल गए। So she unloaded the luggage, all luggage, but forgot to unload the trunk in a hurry. गाड़ी चल दी, तो ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। दशा यानी कंडीशन, तो दारोगा जी यानी जो इंस्पेक्टर थे, जो पुलिस में काम करते थे, उन्होंने अपने फ्रेंड को इस कंडीशन में देखा और वो भी उतर पड़े। तो व्हेन द इंस्पेक्टर सॉ हिज फ्रेंड इन दिस कंडीशन, ही टू गेट डाउन।
स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया। हैजा का मीनिंग होता है बच्चों कॉलरा। हैजा का मीनिंग क्या होता है? कॉलरा। तो when the station master saw this condition, he understood that he had cholera. हुक्म किया यानी उन्होंने ऑर्डर दिया कि रोगी को अभी बाहर ले जाओ। रोगी को यानी पेशेंट, रोगी यानी पेशेंट को अभी यहाँ से बाहर लेके जाओ, उन्होंने ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर टेक द पेशेंट आउट नाउ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले आए। तो फिर आसपास के सारे लोगों ने हेल्प की और सब लोगों ने मिल के मुंशी जी को एक पेड़ के यानी ट्री के नीचे उन्हें लेकर आ गए। आगे देखिए, उनकी पत्नी रोने लगी। मुंशी जी की पत्नी रोने लगी। हिज वाइफ स्टार्टेड क्राइंग। हाकिम डॉक्टर की तलाश हुई। हाकिम यानी डॉक्टर। तो देयर वॉज अ सर्च फॉर डॉक्टर, देयर वॉज अ सर्च फॉर हाकिम। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। अस्पताल यानी हॉस्पिटल। तो फाउंड आउट देयर इज अ स्मॉल हॉस्पिटल नियर बाय। उन लोगों की जान में जान आ गई। मीन्स आसपास कोई हॉस्पिटल है, यह बात जानकर सारे लोगों की जान में जान आ गई। यानी वे थोड़े से रिलैक्स हो गए, उनको राहत मिल गई। तो कि चलो आसपास कोई हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, तो इसकी वजह से उनके जान में जान आई। मीन्स उन्हें थोड़ी सी राहत मिल गई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। It also came to know from someone that Dr. Sahab is a resident of Billor. ढाढ़स बंधा। ढाढ़स यानी हिम्मत आ गई, उनमें थोड़ा सा धीरज आ गया, ढाढ़स आ गया कि चलो डॉक्टर साहब तो हमारे गांव वाले ही निकले। तो इसकी वजह से उनके मन में थोड़ी सी हिम्मत आई। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। तो दरोगा ने, उनके जो फ्रेंड थे दरोगा जी, वे मुंशी जी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। अभी आगे देखिए, डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। द नेम ऑफ द डॉक्टर वॉज चोखेलाल। कंपाउंडर था। एक्चुअली चोखेलाल वॉज अ कंपाउंडर, नॉट ए डॉक्टर। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। यानी that Chokhelal was a compounder in that clinic, in that hospital. People used to call him a doctor with respect. उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले। तो seeing him, बैजनाथ said softly, ये तो बिल्लौर के ही है। मीन्स यह जो डॉक्टर है, यह जो कंपाउंडर है, बिलोंग टू बिल्लौर सिटी, बिल्लौर गांव। भला सा नाम है। मीन्स इट इज अ गुड नेम। तहसील में आया जाया करते हैं। तहसील यानी जहाँ पे मुंशी जी बैद्यनाथ काम करते हैं, तो उस ऑफिस में यह जो डॉक्टर कंपाउंडर थे चोखेलाल, वह आया जाया करते थे। तो उन्होंने आगे कहा, क्यों महाशय मुझे पहचानते हो? तो एक मुंशी जी सेड टू दैट Chokhelal, what gentleman do you recognize me? Chokhelal. Now Chokhelal said, जी हाँ, yes, खूब पहचानता हूँ, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। I know a lot. जब मैं तहसील में लगान भरने आता हूँ, लगान यानी कर, टैक्स। When I used to come to तहसील to pay a tax, लगान यानी टैक्स भरने आता हूँ, तो आप डांट कर यानी आप मुझे स्कोल्ड करते हैं, आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। अपना हक यानी आपकी जो ब्राइब है, जो रिश्वत है, रिश्वत आप मुझसे लेते हो। अगर मैं न दूं, इफ आई विल नॉट गिव यू दैट मनी, दैट रिश्वत, दैट ब्राइब, देन तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अगर मैं आपको रिश्वत ना दूं, आपको आपके पैसे ना दूं, तो आई हैव टू स्टैंड टिल इवनिंग। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। अब तुम मेरे फीस के 10 रुपीज दे दो।
और यहाँ से दवा लेकर यानी मेडिसिन लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसे चोखेलाल मुंशी जी से कहता है। फिर दारोगा जी 10 रुपए, दारोगा जी से 10 रुपीज। चोखेलाल जी हाँ, चोखेलाल सेड यस। और यहाँ ठहरना चाहो तो 10 रुपए रोज, अगर तुम्हें हॉस्पिटल में रहना है तो 10 रुपीज पर डे यू शुड पे, एंड इफ यू वांट टू स्टे हियर देन 10 रुपीज ए डे, ऐसे चोखेलाल उन्होंने उसे कहता है। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से, स्त्री यानी पत्नी, वाइफ, ओके, बैजनाथ यानी मुंशी जी के वाइफ से रुपए मांगे। तो दारोगा साहब यानी इंस्पेक्टर जो थे बैजनाथ के फ्रेंड, उन्होंने बैजनाथ की वाइफ से 10 रुपीज मांगे क्योंकि उस कंपाउंडर को, चोखेलाल को देने थे। तो दारोगा जी आस्क्ड फॉर 10 रुपीज फ्रॉम बैजनाथ वाइफ। तब उन्हें बक्से की याद आई। देन शी रिमेम्बर्ड दैट बॉक्स, कौन सा बॉक्स? दैट ट्रंक शी फॉरगॉट इन दैट ट्रेन ओनली, सो शी रिमेम्बर दैट ट्रंक, दैट बॉक्स, वह तो गाड़ी में ही छूट गया था। दैट बॉक्स लेफ्ट इन द ट्रेन ओनली। छाती पीट ली मीन्स वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, मीन्स दारोगा जी के, इंस्पेक्टर के पास भी बहुत ज्यादा मनी नहीं थे, पैसे नहीं थे। इवन द इंस्पेक्टर डिड नॉट हैव मच मोर मनी। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। तो somehow took out 10 rupees and gave it to चोखेलाल, दैट कंपाउंडर, ओके, उसकी फीस जो थी 10 रुपीज दे दिए। उन्होंने दवा दी, यानी चोखेलाल ने दवा दी, यानी ही गेव मेडिसिन। दिन भर में कुछ फायदा न हुआ। देयर वॉज नो यूज इन अ होल डे। रात को दशा संभली, दशा यानी नाइट में उनकी कंडीशन थोड़ी सुधरने लगी। तो थिंग्स गॉट बेटर एट नाइट। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन, मुंशियाइन मीन्स मुंशी जी की वाइफ, उसके क्या कहते हैं? मुंशियाइन। तो दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेच दिया। उनकी गहना यानी ज्वेलरी, यानी मुंशी जी के वाइफ की एक ज्वेलरी जो उन्होंने मार्केट में बेच दी क्योंकि अभी और भी मेडिसिन की जरूरत थी। सो द नेक्स्ट डे the Munshiyain jewelry was sold in the market for medicine. शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। By evening मुंशी जी's condition improved. तब रात को गाड़ी में बैठे और नाइट में फिर से उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की। Then they sat in the train at night. अभी आगे देखिए, अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। तो अभी वो ट्रेन से कहाँ पहुंच गए? अयोध्या पहुंच गए। आफ्टर रीचिंग अयोध्या दे कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू स्टे। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। एक क्लीन प्लेस उन्होंने देखा। सीइंग अ क्लीन प्लेस बेड वेयर मेड, उन्होंने बेड बिछाए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बारिश की बूंदें, रेनफॉल होने लगी। जस्ट देन द ड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग। बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे, यानी lightning started flashing, children started crying. सब परेशान थे कि कहाँ जाए, मीन्स everyone was worried where to go. सडनली यानी अचानक, अचानक यानी सडनली एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। लालटेन यानी जो स्मॉल लैंप होता है, हाथ में पकड़ के उसको कैरी करते हैं, उसको कहते हैं लालटेन, ओके। तो सडनली ए मैन अपीयर फ्रॉम द साइड ऑफ द रिवर विथ ए लालटेन, विथ ए स्मॉल लैंप। पंडित जी ने पास जाकर पूछा। पंडित जी वेंट नियर टू दैट पर्सन एंड आस्क्ड, भाई साहब, क्यों भाई साहब,
यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? यात्री यानी ट्रैवलर्स। Why brother, will there be a place for the travelers to stay here? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, यानी जो पर्सन था नदी की तरफ से आया हुआ, he looked at पंडित जी very carefully, झुककर पैर छूते हुए बोला, bowing down and touch पंडित जी's feet and said, गुरुजी, टीचर जी, गुरुजी यानी टीचर जी, आपने पहचाना नहीं गुरुजी, you do not recognize me. मैं कृपाशंकर, आई एम कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य, मीन्स यूर ओल्ड स्टूडेंट। पंडित जी की स्मृति जागी, स्मृति यानी मेमोरी, तो पंडित जी को याद आया, पंडित जी मेमोरी वोकअप एंड सेड, और वो बोले, ओहो तुम कृपाशंकर हो, ओह यू आर कृपाशंकर, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, मीन्स दैट टाइम यू वॉज अ वेरी थिन बॉय, कोई 8-9 साल के रहे होंगे, नियर बाय 8 or 9 year old that time you was. Then कृपाशंकर said, जी हाँ, कृपाशंकर said, yes. 9वां साल था, यानी it was the 9 year. मैंने वहां से आकर इंटर पास किया, I came from there and passed इंटर, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ, सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। नाउ आई एम इन गवर्नमेंट जॉब हियर। आप तो अच्छी तरह से है, तो उन्होंने कहा, कहिए आप अच्छी तरह से है ना। सो कृपाशंकर सेड, यू आर ऑल फाइन ना, सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, मीन्स इट वॉज माई गुड लक टू सीइंग यू। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, इसका मीनिंग होता है आप कहीं रुकने के लिए प्लेस की चिंता मत कीजिए, घर चलिए, डोंट वरी अबाउट द अकोमोडेशन, लेट्स गो होम। ऐसे किसने कहा? कृपाशंकर ने कहा पंडित जी से। अभी आगे देखिए, पंडित जी कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और सिया हेनवी साहब और उनके बाल बच्चे हैं। पंडित जी से, विद मी माय बोथ फ्रेंड आर देयर, दरोगा एंड सिया हेनवी साहब विद देयर फैमिली। तो कृपाशंकर कहते हैं, गुरुजी सबको साथ ले चलिए। तो कृपाशंकर ने कहा, नो प्रॉब्लम गुरुजी, टेक एवरीवन अलोंग विथ यू। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि माई बिग हाउस इज वेकेंट नाउ। आराम से 2-4 दिन ठहरिए, मीन्स स्टे कंफर्टेबली फॉर 3-4 days। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। आई एम वेरी फॉर्चुनेट to have got some opportunity to serve you, means मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यानी अपॉर्चुनिटी मिली। अभी आगे देखिए, कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, कुली यानी जो लगेज सामान उठाते हैं, सामान कैरी करते हैं, उन्हें कहते हैं कुली। तो कृपाशंकर कॉल्ड मेनी कुलीज, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। तो पिक्ड अप द लगेज एंड टुक एवरीवन टू हिज हाउस। साफ सुथरा घर था, यानी द हाउस वॉज वेरी क्लीन। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी, चारपाइयां यानी कॉट्स। द सर्वेंट इमीडिएटली लाइट द कॉट्स। घर में पूरियां पकने लगी, यानी घर में पूरी स्टार्टेड कुकिंग इन द हाउस। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा। तो उनके टीचर आए थे, कृपाशंकर के टीचर आए थे पंडित जी, इसीलिए वह सेवक के भांति यानी सर्वेंट के जैसे उनकी सेवा कर रहा था। द कृपाशंकर यूज्ड टू रन लाइक अ सर्वेंट विथ हिज हैंड्स टाइड। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया। मुग्ध का मीनिंग होता है बच्चों मोहित कर दिया। तो उसकी सेवा ने, उसकी जो सर्विस थी, हिज सर्विस, उसकी सर्विस की वजह से सबको क्या कर दिया? मुग्ध कर दिया, सरप्राइज कर दिया। इतनी अच्छी उसने
सर्विस दी उन लोगों को और सब लोग खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। And everyone slept after eating and drinking, but पंडित चंद्रधर could not sleep. पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। गौरव यानी क्या? गौरव यानी प्राइड। पंडित जी अंडरस्टूड द प्राइड ऑफ द टीचर टुडे। तो टीचर का जो प्राइड होता है, टीचर का जो गौरव होता है, उसको पंडित जी ने आज समझा। अभी तक वह शिक्षक पेशा को यानी जो जॉब कर रहे थे शिक्षक टीचर का, उसको हमेशा वो कोसते रहते थे क्योंकि उनके पास ये जॉब करके उनके पास इनफ मनी नहीं थे, पैसे नहीं जमा होते थे। लेकिन आज इतने सालों के बाद जब उनको अपना पुराना स्टूडेंट ने उन्हें पहचाना, उनके अपने घर बुलाया और उनका अच्छा सा आदर सत्कार किया, उनकी सेवा कर रहा था, तो ये जानकर वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने आज टीचर का जो प्राइड होता है उसको आज समझा। उसे आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। तो उन्हें यानी पंडित जी को आज इस पद की, कौन से पद की, कौन सी पोस्ट की? टीचर के पोस्ट की महानता यानी ग्रेटनेस आज उनको पता चली। He came to know the greatness of the post today. This post today. Which post? Teacher post. Okay. ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे। These people stay in Ayodhya for 3 days. कितने दिन तक रहे? 3 days. किसी बात का कष्ट न हुआ, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उस सिटी में अयोध्या घूमने के लिए, क्योंकि वहां पे उनका शिष्य कृपाशंकर था। फिर कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन किए। तो कृपाशंकर खुद हिमसेल्फ ही वेंट विद देम और प्रत्येक धाम को यानी हर ईच धाम को उसने विजिट किया अपने टीचर के साथ में। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। तीसरे दिन यानी 3rd डे पे वह अपने घर रिटर्न उन्हें वापस आना था, इसीलिए रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे। तो दैट टाइम कृपाशंकर ऑल्सो रिच टू स्टेशन। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा। गाड़ी ने सीटी दी यानी ट्रेन स्टार्ट होने से पहले विजल करती है, राइट? तो ट्रेन ने विजल दी तो सजल नेत्र यानी नयन, आईज, सजल यानी आंसू भरे, मीन्स उसके आंखों में आंसू भर आए थे, उसके आईज में फुल ऑफ टीयर भर के आए थे और उस आईज से उसने अपने टीचर के फीट को टच किया, उनका आशीर्वाद लिया। एंड ही सेड, इस सेवक को याद करते रहिएगा, इस सेवक को याद करते रहिएगा मीन्स कीप ऑन रिमेम्बरिंग दिस सर्वेंट। ऐसे उस स्टूडेंट ने पंडित जी से कहा, यानी कृपाशंकर ने पंडित जी से कहा। फिर पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। When पंडित जी reached home, his nature had changed a lot. उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। विभाग यानी डिपार्टमेंट, कोई अदर डिपार्टमेंट में जाने की उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। चेष्टा का यहाँ पे मीनिंग होता है कोशिश, ट्राई, प्रयास। तो किसी और डिपार्टमेंट के में जाने की कभी उनके मन में नहीं आई, क्योंकि उन्हें अभी पता चला था जो टीचर थे उनके प्राइड के बारे में, उसकी ग्रेटनेस के बारे में उन्हें अभी पता चला था। इसी वजह से वे अपने टीचिंग कार्य से बहुत खुश थे, एज ए टीचर बन के बहुत हैप्पी थे। ओके, तो इसी के साथ हमारा यह लेसन यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आ गई होंगी। ओके, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।